आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ अभी मौजूद हूं जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में। देखिए जिस प्रकार से केसी त्यागी ने बड़ी घोषणा करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए इस बयान के बाद से जदयू के तमाम नेता और प्रवक्ता जो है केसी त्यागी के इस बयान से किनारा करते नजर आ रहे हैं। जब हमने इस मुद्दे पर जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद से जदयू का पक्ष जानना चाहा तो आप सुनिए अरविंद निषाद क्या कुछ कह रहे हैं। सर, केसी त्यागी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की, और इसको लेकर के भी विवाद बढ़ रहा है, क्या कहें? कहीं कोई विवाद नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी रत्न के, किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं हैं। जिस नेता को पहली बार, भारतीय नेता को क्लाइमेट चेंज नामक से उपाधि प्रदान की गई यूएनओ के द्वारा, यह अपने आप में बड़ी उपाधि है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी इस देश के और इस बिहार के लिए जो कुछ किया है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खत लिख करके इस तरह का डिमांड किया है, मैं समझता हूं कि उनका वह डिमांड निजी है। निजी विचार से उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए प्रधानमंत्री से भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। वह उनका व्यक्तिगत रूप से निहायत निजी विचार है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। केसी त्यागी पार्टी में है या नहीं है? केसी त्यागी पार्टी में है या नहीं है, ये पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का सवाल है। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने बयान दिया है और प्रधानमंत्री जी से पत्र लिख करके डिमांड किया है, वह उनका निजी बयान है। 12 ऐसे कार्यकर्ता को जनता दल यू से निष्कासित किया गया है सर, क्या कहेंगे? क्यों किया गया, क्या है? चुनाव संपन्न होने के बाद भारी बहुमत से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, और सरकार बनने के उपरांत पार्टी ने जो समीक्षा किया कि इस चुनाव में किस कार्यकर्ता का, नेता का क्या रोल रहा, और जिनके खिलाफ आवेदन भी आए वैसे सभी आवेदनों पर पार्टी ने एक जांच समिति बनाई, और वह जांच समिति अपने सभी समीक्षोपरांत अंतिम निर्णय पर पहुंचते हुए पार्टी में ऐसे 12 लोगों को चिन्हित किया जिन्होंने दल विरोधी उम्मीदवार के खिलाफ या चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया। ऐसे लोगों को पार्टी ने पार्टी से बाहर करने का काम किया है, जो स्वागत योग्य कदम है। लेना देना नहीं है उनके इस मांग से। अरविंद जी, केसी त्यागी सांसद भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं, पार्टी के काफी बड़े पदों पर रहे हैं, और आपके जैसे प्रवक्ता ये कहते हैं कि उनकी स्थिति को लेकर आप स्पष्ट नहीं हैं। तो क्या नीतीश कुमार को ये भारत रत्न की मांग करना उनके लिए गलत साबित हो गया क्या? मैं नहीं जानता हूं। मैंने आपको बताया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी किसी पुरस्कार के, किसी रत्न के मोहताज नहीं है। उनके जैसे नेता को अपने 20-21 वर्षों के लंबे मुख्यमंत्रित्व काल में बहुत सारे उनको पुरस्कार से, अलंकरण से अलंकृत किया गया है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट चेंज जैसी उपाधि से उनको नवाजा है, क्लाइमेट लीडर के रूप में उनको ख्याति दिया है। यह अपने आप में बड़ी बात है। रोहिणी आचार्य ने कुछ तहस नहस करने में अपने ही रहते हैं। जब मनुष्य का घमंड बढ़ जाता है तो घमंड टूटता भी है। इसका बेहतर उत्तर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देंगे। तो जैसा कि आपने सुना, अरविंद निषाद स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी पद के भूखे नहीं हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने जदयू केसी त्यागी के लिए जो शब्दावली इस्तेमाल किया, इससे पता चलता है कि जदयू से केसी त्यागी को अलग थलग कर दिया गया है। लेकिन चूंकि पुराने कार्यकर्ता हैं, सांसद रह चुके हैं, जदयू के तमाम बड़े पदों पर रह चुके हैं, इसलिए जदयू उनकी खिलाफत तीव्र शब्दों में करके उनकी भर्त्सना नहीं करनी चाह रही है, और चाह रहा है कि जदयू चुपचाप उनसे किनारा कर ले। इस पर तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी परिस्थिति
दर्ज कराएं और अपनी भावनाओं से हमको अवगत कराने का काम करें। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।